गुजरात के अहमदाबाद शहर में बीते गुरुवार जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद आसमान में झटका खाकर अचानक नीचे आ गिरी। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। सीट 11A पर बैठा एक यात्री विश्वश कुमार रमेश जिंदा बच गया। उसकी जान बचना किसी अजूबे से कम नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे। वे सीधे उस जगह पर गए जहां प्लेन क्रैश हुआ था। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था और उस मलबे के बीच अब भी जली हुई सीटों, टूटे हुए पंखों और सामान के टुकड़े पड़े थे। पीएम मोदी ने वहां राहत और बचाव में जुटे NDRF और फायर ब्रिगेड की टीमों से मुलाकात की और पूरे ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने बहुत गंभीरता से सब कुछ देखा, सवाल किए और वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि इस हादसे की जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। फिर वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां चमत्कारिक रूप से बचे विश्वश कुमार रमेश का इलाज चल रहा है। अस्पताल का कमरा शांत था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अंदर गए, माहौल भावुक हो गया। उन्होंने रमेश का हाथ पकड़ा, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम एक चमत्कार हो। भगवान ने तुम्हें बचाया है ताकि तुम आगे दुनिया को कुछ बड़ा बता सको। तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। रमेश की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस धीरे से सिर हिलाता रहा। पीएम मोदी ने वहां मौजूद डॉक्टरों से भी पूछा कि रमेश की हालत कैसी है, कितने दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि उसका शरीर तो अब स्थिर है, लेकिन मन पर जो सदमा बैठा है उसे भरने में वक्त लगेगा। मोदी जी ने वहीं अस्पताल में रमेश के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सबको साफ शब्दों में कहा कि जांच में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन परिवारों ने अपने अपने लोग खोए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से पूरा समर्थन मिलेगा, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी का यूं सीधे ग्राउंड पर आना, मलबे के बीच खड़े होकर हर चीज खुद देखना और एकमात्र बचे व्यक्ति से मिलकर उसका मनोबल बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर इतने बड़े नेता सिर्फ मीटिंग करते हैं, बयान देते हैं, लेकिन मोदी जी वहां खुद पहुंचे, खुद देख रहे थे और आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ एक जिम्मेदार नेता की आंखों में हो सकता है। यह हादसा हमें बहुत कुछ सिखा गया है। तकनीक पर भरोसा जरूरी है, लेकिन सावधानी और सतर्कता उससे भी ज्यादा। यह भी सिखा गया कि एक जिंदगी भी अगर बच जाए तो पूरी दुनिया उस एक कहानी को सुनना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती, वो उम्मीद की कहानी होती है। और शायद यही वजह है कि पूरा देश आज विश्वश की तरफ देख रहा है और प्रधानमंत्री का ये कदम उस उम्मीद को और मजबूत बना रहा है।